Hello bachcho, let's see the question. The question says, which mode of expressing concentration is independent of temperature? A option is molality, B option is percent by mass, C option is mole fraction and D is all of D. तो बच्चों हमें कुछ कंसंट्रेशन टर्म दी गई है, इनमें से टर्म बतानी है कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो बच्चों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। की कंसेप्ट यहाँ पे क्या यूज होगा बच्चों, की कंसेप्ट यहाँ पे एक यूज होगा कि हमारे पास हमें बच्चों एक बात याद रखनी है कि जो वॉल्यूम हमारे पास टर्म होती है वो क्या होती है बच्चों, टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होती है बच्चों, टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। यानी कि हमें जो भी कंसंट्रेशन दी गई है टर्म, उसके अंदर अगर वॉल्यूम यूज हो रहा है तो वो हमारी क्या होगी बच्चों, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। अगर उसके अंदर क्या है बच्चों, मास जो टर्म है या मास प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो वो क्या होगी बच्चों, हमारे पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट। तो अब हम वन बाय वन हमारी जो टर्म्स है उनको देखते हैं। पहली दे रखी है बच्चों हमें मोलेलिटी, ठीक है बच्चों, मोलेलिटी। तो ये क्या होती है बच्चों, ये होती है हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होता है बच्चों, वेट ऑफ सोलवेंट, अपॉन क्या हो गया, वेट ऑफ सोलवेंट। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या देखा कि इसके अंदर क्या है, मास यूज हो रहा है, जो प्रॉपर्टी मास है वो यूज हो रही है मोल्स ऑफ सोल्यूट में भी और वेट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो यानी कि ये जो प्रॉपर्टी हमारी वो क्या होगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट। ठीक है बच्चों। अब दूसरी क्या है बच्चों, परसेंट बाय मास है, उसके अंदर भी क्या हो रहा है बच्चों, मास यूज हो रहा है, जो मास है वो प्रॉपर्टी यूज हो रही है और ये भी क्या होगी बच्चों, हमारे पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। और जो हमारे पास बच्चों लास्ट में दे रखी है दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल। तो यहाँ पे भी क्या है बच्चों, मास की जो प्रॉपर्टी है वो यूज हो रही है मोल्स ऑफ सोल्यूट में, यहाँ पे वॉल्यूम यूज नहीं हो रहा। तो यानी कि हमारे पास ये जो मोलेलिटी है, परसेंट बाय मास है एंड मोल फ्रैक्शन है, ये तीनों क्या है बच्चों, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। क्या है बच्चों, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। अगर हमारे पास कोई भी कंसंट्रेशन टर्म दी गई है, उसके अंदर वॉल्यूम यूज हो रहा है कहीं पे, तो वो हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अगर मास यूज हो रहा है तो वो क्या होती है बच्चों, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। तो यहां से अपना जो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों, दैट विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।